और अब आइए आज का एजेंडा में खबर आपको बताते हैं खेलों की दुनिया से जुड़ी हुई। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का आगाज आज होने जा रहा है और इस सीरीज का पहला जो मुकाबला है वो बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारत के लिए यह सीरीज केवल जीत हासिल करने का मौका नहीं है, बल्कि T20 में मिली हार के बाद अपनी साख बहाल करने की भी परीक्षा है। बर्मिंघम में होने वाले पहले वनडे मुकाबले में सबकी निगाहें अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी, जिनकी वापसी से टीम को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, तो उनकी वापसी भारतीय गेंदबाजी में नई रफ्तार लाएगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज आगाज होने जा रहा है। बता दें कि वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड क्या कुछ हो सकता है। तो शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन विकेटकीपर, साथ ही वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, साथ ही प्रिंस यादव। और इसके साथ ही ये भी आपको बताते चले, ये तो हुई स्क्वाड की बातें। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का जो स्क्वाड संभावित है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। और आगे हम आपको बता दें, भारत इंग्लैंड के बीच वनडे का हेड टू हेड जो रिकॉर्ड, इसके बारे में बता दें कि भारत इंग्लैंड के बीच वनडे कहां और कब कब हुआ। तो कुल मैच जो खेले गए इंग्लैंड में 110 थे, जिसमें इंग्लैंड 61 और भारत 44 मैच जिसने खेले। और इसके साथ ही इंग्लैंड में खेले गए मैच 45 में थे, जिसमें भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 23 मैच खेले। कुल मैच 110, भारत ने 61 खेले, इंग्लैंड ने 44 खेले। और इंग्लैंड में जो खेले गए मैच थे वो टोटल 45 थे, भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 23 मैच खेले। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी बरखा बली। बरखा, स्वागत है आपका। बरखा, बताएं कि भारत इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से उसका आगाज होने जा रहा है, लेकिन क्या T20 सीरीज की हार के बाद वनडे में टीम इंडिया दमदार वापसी कर पाएगी? बिल्कुल निधि, T20 सीरीज की हार के बाद ये जो ODI सीरीज है वो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए T20 में लगातार एक भी नहीं 2 सीरीज इंडिया हारती आई है और कहीं ना कहीं ODI से ही इंडियन फैंस की उम्मीदें जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है वो हम जीत जाए। और अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो इस वक्त ODI में जो स्क्वाड है वो ज्यादा दमदार लग रहा है, क्योंकि आप देखिए रोहित और विराट दोनों इस बार खेल रहे हैं। विराट IPL की इंजरी के बाद वापस जुड़ रहे हैं। रोहित ने जो पिछला इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। शुभमन गिल बतौर कैप्टन है और IPL से हम देखते आ रहे हैं कि उनकी जो फॉर्म है वो बहुत ही दमदार रही है। पिछला जो अफगानिस्तान सीरीज भी रही है उसमें भी उन्होंने अकेले सिंगल हैंडेडली बतौर कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे खास बात है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। IPL में उनका जो थोड़ा रफ पैच चला था उसके बाद से उनको आराम दिया गया था, लेकिन इस बार की जो सीरीज में बुमराह से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। उसके बाद हमारे पास अर्शदीप है, अक्षर पटेल भी है, प्रसिद्ध कृष्णा, ये कुछ ऐसे नाम है, कुलदीप, ये सब कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी जो इंडियन टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी है, मैच्योर सीनियर प्लेयर्स भी हैं, यंग टैलेंट भी है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो स्क्वाड में देखने को मिल रहा है निधि जी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की जो वापसी है वो भारत की जीत का सबसे बड़ी उम्मीद लेकर आएगी। बिल्कुल निधि, देखिए रोहित और विराट पर तो हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं। जब इंडिया को उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी बैटिंग, अपने एक्सपीरियंस से सबको अपनी तरफ खींचा है। वही बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जसप्रीत बुमराह, भले ही अगर हम एक IPL के रफ पैच को हटा दे तो बुमराह इंडिया के लिए एक बहुत बड़े एसेट है। उसके साथ बिल्कुल बरखा, बहुत बहुत धन्यवाद बरखा तमाम जानकारियां देने के लिए। जी बरखा, बहुत बहुत धन्यवाद।